हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ मी कुमार पंकज और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट। इंग्लिश में ये वीडियो है। हिंदी वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कल। हिंदी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वही देखिए। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की डिमांड पे मैं लाया हूँ। ऑन डिमांड वे वीडियो आया है। बिहार सीडीपीओ बीपीएससी 67 या बिहार के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सीधे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेंगे। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। हिंदी वालों के लिए बना चुका था, इंग्लिश वालों ने बोला है इसलिए बनाया है ये वीडियो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं थी पर्सनली। तो देखिए इंग्लिश वालों, अगर इस वीडियो पर आपने अच्छा रिस्पांस दिलाया, अच्छे सब्सक्राइबर इससे बड़े लाइक आए और शेयर अच्छा हुआ, व्यूज़ अच्छे आए, तो मैं अब सारे वीडियोस दोनों भाषा में बनाऊंगा, इंग्लिश अलग हिंदी अलग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे मजबूरी में बाइलिंगुअल ही रखना पड़ेगा जैसे मैं रखता हूँ, क्योंकि डबल टाइम देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये बजट मैं दे रहा हूँ, एक बार मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि क्या रिस्पॉन्स रहता है वीडियो का। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, इसी पे मेरी आगे की स्ट्रेटेजी भी डिपेंड करती है। तो तारकिशोर प्रसाद जी, आपको पता होगा, बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन्हीं ने बजट पेश किया है मंडे को। और बजट जो रहा है, तारकिशोर प्रसाद जी का ये सेकंड है, उनके जो कार्यकाल है उनका जो चल रहा है, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये उनका सेकंड बजट है। ये आपको याद रखना है, तारकिशोर प्रसाद जी का ये सेकंड बजट था जो उन्होंने प्रेजेंट किया इस बार। ये बात भी याद रखनी है कि उनकी टर्म्स जो चल रही है तो सेकंड है उनका ये बजट। ठीक है, उनकी टर्म्स का। तो अगर हम इस बजट की बात करें कि इसका अमाउंट कितना है, तो 237,691.19 करोड़ है। यानी कि अगर इसको सही से पढ़ें तो 2,37,691 करोड़ रुपीस का ये बजट है। काफ़ी बड़ा बजट है। जो पिछली बार की बजट थी उससे अगर हम देखें तो पिछली बार का जो बजट था 2021-22 का, उसका अमाउंट था 2,18,302 करोड़ रुपीस। ठीक है, 218,302। इस बार कितना हो गया? 237,691। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये भी पूछ लेता है कि इंक्रीज कितना हो गया बजट। तो 19,388 करोड़ रुपीस का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि लमसम होता है 9.18% के। तो पूछ लेता है ऐसा कि कितना परसेंट बजट बढ़ा है या कितना अमाउंट बढ़ा है, तो अमाउंट आप माइनस करेंगे तो भी निकल आएगा, 19,388 करोड़ रुपीज़ है। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो समवेयर सम अराउंड 9% के आसपास ये निकलेगा। तो आप 9 अगर याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, 9.18 टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये इतनी बात हमारी हो गई बजट के बारे में। पिछली ईयर का बजट देख लिया, इस बार का बजट अमाउंट देख लिया और कितना ग्रोथ हुआ है वो देख लिया है। ठीक है, तो अगर हम एक सेगमेंट की बात करें पर्टिकुलर, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हैज़ बीन एलोकेटेड समवेयर 39,191 करोड़ रुपीज़, विच इज़ वेरी हाई अमाउंट। और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर। एंड अगर हम इसको परसेंटेज में तोड़ें तो ये 16.05% के आसपास है ऑफ टोटल बजट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 39,191 करोड़ रुपीस का ये बजट है। अगर हम इसका टोटल बजट में से इसको निकालना चाहें कि कितना है, तो ये 16.05% है ऑफ टोटल बजट। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम वहीं बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में है 16,134 करोड़ रुपीस, यानी 16,134 करोड़ बजट है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने देख लिया 39,01,091। ठीक है, तो अमाउंट आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, अमाउंट से सीधे क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार में, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट के लिए मिला है 15,456 करोड़ रुपीस, यानी 15,456। ऐसे करके आप इसको डिजिट को याद भी रख सकते हैं। 15,456 इज वेरी इजी टू लर्न। रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे 14,372 करोड़ रुपीस फॉर होम डिपार्टमेंट दिए गए हैं। 11,475 करोड़ फॉर एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको याद रखना पड़ेगा। 11
11,475 करोड़ फॉर एनर्जी। और एनर्जी एक ऐसा डिपार्टमेंट है बिहार में जिस पे काफ़ी फोकस रहा है इन लास्ट 2-3 ईयर्स, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। 11,475 आपको याद रखना है फॉर एनर्जी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रहेगी। इसमें हमने ये बता दिया है कि बजट कितना है, ये बता दिया लास्ट ईयर कितना था, ग्रोथ कितना हुआ है, एडुकेशन डिपार्टमेंट में कितना गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट बता दिया, रूरल डेवलपमेंट, होम डिपार्टमेंट एंड एनर्जी के लिए भी मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होने चाहिए बिकॉज अमाउंट से क्वेश्चन पूछता है बिहार में, ठीक है। अगर हम एक्सपेक्ट ग्रोथ की बात करें कि क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो दिस इज अबाउट 9.7%। इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, बट मैं एक जो की फैक्ट्स बनाता हूँ, की पॉइंट्स बनाता हूँ, उसको अभी हम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि लाइक ग्रोथ रेट रहेगी 9.7% के आसपास इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे पूछ लेता है। एक चीज़ मैं इसमें यहाँ इंक्लूड करना भूल गया हूँ, आप वो भी याद रख लीजिए, हालांकि आगे ये आ जाएगा। 3.47% इज फिस्कल डेफिसिट। दो चीज़ें बहुत पूछता है किसी भी बजट में, फिस्कल डेफिसिट एंड ग्रोथ रेट। इफ़ वी आर लर्निंग समथिंग एंड हम अगर बजट की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ग्रोथ रेट पता होना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का या सेंट्रल का जहां भी आप एग्जाम दे रहे हो। तो ग्रोथ रेट ऑफ 9.7% टू बी एस्टिमेटेड एंड 3.47% इज द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। कोई न्यू टैक्सेस इम्पोज नहीं किए गए हैं, देयर इज नो न्यू टैक्स हैज़ बीन इम्पोज्ड, तो ये आपको याद रखना है। 700 करोड़ रुपीस दिए गए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। 700 करोड़ रुपीस फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, 200 करोड़ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रांट, ये भी आपको याद रखना है। अमाउंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर घर नल का जल स्कीम विच इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ 7 निश्चय, उसके लिए दिया गया है 1110 करोड़ रुपीस, ठीक है। ये याद रखना है आपको, हर घर नल का जल स्कीम ये निश्चय का एक पार्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 1110 करोड़ रुपीस। RS 225 करोड़ यानी 225 करोड़ रुपए फॉर स्किल्ड यूथ प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं, 225 करोड़ रुपए, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। वही जो बात कर रहे थे एडुकेशन डिपार्टमेंट को मैंने थोड़ा डीप में लिया है, मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन ऐसा कुछ बन सकता है। तो 16.05% एलोकेशन हुआ एडुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, 39,191 करोड़ रुपीज़, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ इन द बजट ऑफ फिस्कल ईयर 22-23, ये इसकी बात हो चुकी थी। इसमें भी कुछ थोड़ा डीप डाउन हम देख लेते हैं। 15,783 करोड़ रुपीज़ जो दिए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के लिए दिए गए हैं, जो कि वेरियस स्कीम्स को ये चलाएगा सर्व शिक्षा अभियान में। तो 15,783 करोड़ रुपीस, इसको आज एक बार देख लीजिए तो आपका काम शायद हो जाएगा। वहाँ पे 3,100 करोड़ रुपीस जो दिए गए हैं वो MDM के लिए दिए गए हैं। MDM आप जानते हैं, मिड डे मील जो योजना है उसके लिए, ये MDM स्कीम के लिए दिए गए हैं 3,100 रुपीस, और ये करोड़ में है अमाउंट, ये आपको पता ही होगा, बजट की बात कर रहे हैं तो करोड़ में तो होगा ही। तो 3,100 करोड़ रुपीस फॉर MDM। अगर हम और बात, और देखो MDM क्या है आपको पता होगा, ड्यू टू कोविड काफ़ी ये डिसकंटिन्यू हो गई थी कई सारी स्कीम्स, तो अभी ये इसको डिसकंटिन्यू थी और उसको अब रिवाइव किया जा रहा है। दैट्स वाई इसको 100 करोड़ रुपीज़ यानी 3,100 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं टू रिवाइव ऑफ मिड डे मील स्कीम, ठीक है, आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक। अगर अगली बात करें 700 करोड़ रुपीज़ ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हम पहले भी देख चुके हैं बट ये आएगा एडुकेशन में ही, तो 700 करोड़ फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। RS 303 करोड़ यानी 303 करोड़ रुपीज़ फॉर स्टूडेंट स्कॉलरशिप, एंड वन ऑफ द मोस्ट एलोकेशन इज
243 करोड़ फॉर सीएम बाइसिकल योजना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 243 करोड़ फॉर सीएम बाइसिकल योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। RS 200 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग। डिप्टी सीएम कम फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद दे सेड सेवरल इनोवेटिव रिफॉर्म हैव ऑलरेडी बीन मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड मैनी मोर आर इन द पाइपलाइन। वो कह रहे हैं कि जो बहुत सारे इनोवेटिव रिफॉर्म किए जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे अभी पाइपलाइन में हैं जो आने वाले हैं, जो डिफरेंट इनोवेटिव्स वो लेना चाहते हैं इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको पता है एजुकेशन जो का हाल कैसा है बिहार में, सबसे नीचे फॉल करता है इन लिस्ट, तो उसके लिए ये काफ़ी अवेयर हैं, और पाइपलाइन में इनके कई सारे इनोवेटिव रिफॉर्म्स हैं जो आएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। वो तो समय बताएगा कि वेट एंड वॉच वाला इस पे पॉलिसी रहेगी कि क्या होता है। द बिल्डिंग ऑफ एज मैनी एज 6,258 न्यूली स्टैब्लिश्ड। इन्होंने कहा है कि बिल्डिंग बनी है 6,258 एंड अपग्रेडेड सेकेंडरी स्कूल्स वुड बी रिनोवेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मोर देन 7,530 करोड़ ड्यूरिंग 22-23। ठीक है, तो ये इसमें इतना डीप नहीं पूछेगा, ये उनका बजट का एक स्पीच था जो मैंने उठाया है। जब मैं यहाँ पे ये एडुकेशन को थोड़ा अलग से डिस्कस कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि इस बार शायद इससे कुछ पूछ ले डीप डाउन, तो इसलिए मैंने बताया। ये वहाँ से बजट की स्पीच है, इससे कुछ नहीं आएगा, बट मेंस में आपको हेल्प कर सकता है अगर आप ऐसा मेंस लिखेंगे तो। एक 6 सूत्रास दिए थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूछ सकता है आपसे प्रिलिमिनरी या मेंस दोनों एग्जाम्स में। बिहार बजट 22-23 में 6 सूत्रास दिए गए हैं, और इन्हीं 6 सूत्रास पे बेसिकली पूरा बजट आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एंड आई एम वेरी सरप्राइज अबाउट कि बिहार में इंग्लिश में आता ही नहीं है बजट। बिहार में इंग्लिश में देते ही नहीं है PDF। ये मैंने जब देखा, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं इंग्लिश में बजट लेके आऊँगा, बट मैंने देखा बिहार में इंग्लिश में है ही नहीं। तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश किया, आपको मिलेंगी सारी चीज़ें यहाँ पे, मैं आपको पर्सनली थोड़ा बता दूंगा, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको पता ना हो। तो स्वास्थ्य इज हेल्थ, तो हेल्थ के लिए कितना दिया गया है? हेल्थ के लिए दिया गया है 1,635, ठीक है, 134। तो ये आपको याद रखना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने वहाँ पे इसीलिए इंग्लिश में लिख दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंग्लिश में PDF होती ही नहीं है वहाँ पे बिहार में, ये मैंने पहला ऐसा स्टेट में कहीं देखा है, नहीं तो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है बजट तो, बट वहाँ नहीं है। तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए 16,134 करोड़ रुपीज़। ये है एडुकेशन, शिक्षा, एडुकेशन, तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ 39,191 करोड़ रुपीज़। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके लिए है 1,643 करोड़ रुपीज़। ये आपको सीधा एकदम अमाउंट याद होना चाहिए बिल्कुल, एज ए सेक्टर वाइज आपसे पूछ सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए है 7,712 करोड़ रुपीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो उसके लिए है 29,749 करोड़ रुपीज़। एंड वेलफेयर के लिए है 12,375 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद होना चाहिए, एकदम ब्रीफ में जैसे लिखा है एक वैसे ही। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये सूत्र कितने हैं, तो 6 सूत्राज हैं। ये हेल्थ है, एडुकेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और कृषि, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपका ये उद्योग हो गया, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, और ये आपका आएगा कल्याण, ये सोशल वेलफेयर हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
एक्चुअल बजट एट ए ग्लांस देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किससे क्या मिल रहा है। तो रेवेन्यू रिसिट में है आपका टोटल, हम अगर एक्चुअल अभी हम एस्टीमेट देखेंगे आपको ये समझ में आएगा। देखिए 2020-21 का क्या है, ये एक्चुअल है जो ऑलरेडी आ चुका है पहले। ये 21-22 का एस्टिमेटेड है, जो मार्च लास्ट में इसका सारा अमाउंट आएगा ये पता चलेगा। और 22-23 का जो है बजट एस्टीमेट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो 2020-21 का है उसके आंकड़े आ चुके हैं ऑलरेडी, डेटा आ चुका है। 2021-22 का अभी ये चल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर, ये इसका है। तो इन्होंने ऐसा एस्टीमेट लगाते हैं कि इतना रहेगा। तो हमें ये दोनों नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ ये वाला देखना है, क्योंकि हम बजट पढ़ रहे हैं और बजट जो होता है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर का एस्टीमेट्स होते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है 1,96,704, ठीक है। ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए, आपको टोटल याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। रेवेन्यू रिसिट है 2022-23 के लिए 196,704, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसी में कैपिटल रिसिट याद रखना है। कैपिटल रिसिट कितना है, 41,187.43 करोड़। जो चीज़ें मैं सर्किल कर रहा हूँ वही आपको याद रखना है। रेवेन्यू रिसिट है 196,704, कैपिटल रिसिट है 41,187। फिर अगर टोटल रिसिट आप इन दोनों को अगर एड ऑन कर देते हैं तो वो हो जाता है 23,7,891, यानी 2,37,891, ठीक है। तो ये टोटल रिसिट है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। टोटल रिसिट से क्वेश्चन हो सकता है, कैपिटल रिसिट से हो सकता है, या रेवेन्यू रिसिट से हो सकता है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आप स्कीम एक्सपेंडिचर देखें तो स्कीम एक्सपेंडिचर सम अराउंड 1 लाख है, जो कि पिछली बार भी इतना ही था। ये देखेंगे पिछली बार भी 1,05,18 था, इस बार 1,02,30 है। तो ये आपको याद होना चाहिए। स्कीम एक्सपेंडिचर लगभग सेम है, पहले 518 था, 230 है, थोड़ा कम हो गया है, 0.29 के आसपास ये कम है परसेंटेज में। ये देखेंगे तो ये आप याद रख सकते हैं। बट आपको इतना नहीं पूछेगा कितना कम है क्या है, आप याद रख लीजिए 1,02,30 रुपीज़ जो है स्कीम एक्सपेंडिचर है इस बार गवर्नमेंट का, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 237,691, जो कि बजट है ऑलरेडी। बजट का जितना भी साइज होता है वही टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 237,691, जो बजट है, ठीक है, वही होता है टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो आप इसको रेवेन्यू डिफिसिट को अभी यहाँ पे देख छोड़ दीजिए। फिस्कल डिफिसिट जो है ये आप याद रख सकते हैं। फिस्कल डिफिसिट है 25,885.11, जो कि अगर आप परसेंटेज में इसको निकालेंगे तो 3.47 के आसपास है, ठीक है, 3.47, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिस्कल डिफिसिट मैंने आपको पहले भी बता दिया था 3.47, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सम अराउंड आप कह सकते हैं 3.5 है, बट टू बी एग्जैक्ट 3.47, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है रिसिट में। स्कीम एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड टोटल रिसिप्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप बजट एट ए ग्लांस देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम देख चुके हैं 237,691.19 करोड़, जो टोटल बजट का साइज है। इसमें कमिटेड एक्सपेंडिचर आप नहीं देखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ, ये टोटल रिसिट जो अभी हम देख के आए हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिट कितना हो रहा है 237,891, जो बजट का साइज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 691 है, टोटल एक्सपेंडिचर 237,691 है, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो है 237,891, और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है 196,704। आपको इतना और रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब छोड़ दीजिए, आपको देखो यही पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 196,704, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट, और उसके बाद टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट है 237,891.94, टोटल एक्सपेंडिचर है 237,691। ये जरूर याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समवेयर सम अराउंड सेम ही है। 237,691 है ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, और जो टोटल रिसिट है वो 237,891 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये थोड़ा ऊपर है टोटल रिसिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको।
अगर आप स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू देखें, इसको नहीं पूछेगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। कैपिटल रिसिट जरूर याद रखना है, 41,187.43 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिसिट के बारे में आपको पता होता होगा क्या होती है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट वो होती है जिनसे या तो एसेट कम हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है जिससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये दो चीजें जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं कैपिटल रिसिट, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें या तो एसेट बढ़ जाती है या लायबिलिटी कम हो जाती है, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें मैं आपसे पूछूं क्या बेहतर होता है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें एसेट बढ़ गई या लायबिलिटी कम हो गई, तो ये अच्छा होगा। लेकिन जो रेवेन्यू कैपिटल रिसिट होती है वो खराब होती है, क्योंकि उसमें क्या तो या तो आपकी एसेट कम हो जाएगी या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही जस्ट अपोजिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो आपकी एसेट बढ़ती है, ठीक है, ना ही आपकी लायबिलिटी कम होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये कितना है 191,956, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि रेवेन्यू जो रिसिट होती है वो बेहतर होती है, उससे ना तो आपकी एसेट कम होगी, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, और ना ही उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इसलिए अच्छा होता है रेवेन्यू रिसिट, ठीक है। ये मैं अपनी जो बजट की इकोनॉमी की वीडियोस हैं उसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं इकोनॉमी की वीडियोस, वहाँ पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ। वहाँ बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ तो हिंदी इंग्लिश का मसला वहाँ नहीं होता है, तो ये आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। तो मैंने कैपिटल रिसिट आपको बता दिया 41,187 करोड़, टोटल रिसिट है 237,691, ठीक है। ये सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल रिसिट अलग है, टोटल रिसिट ज़्यादा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 191,956, ये आपको अमाउंट याद होने चाहिए एकदम एग्जैक्ट। देखिए जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो है 237,691 और जो टोटल रिसिट है वो है 237,891, ठीक है। तो ये 691 और 891 ये ध्यान रखना है, इसमें बड़ा 200 का सिर्फ डिफरेंस है, तो इससे कंफ्यूजन ना हो जाए वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बता दिया है, फिजिकल डिफिसिट है आपको याद रखना है 25,885.10 करोड़, जिसको परसेंटेज में 3.47 के आसपास ये निकलेगा, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, तो वही रेवेन्यू सरप्लस है जो टोटल एक्सपेंडिचर से बच रहा है, तो ये 0.64% के आसपास है। और जीएसडीपी इसको अगर अमाउंट में आप देखोगे 4747.84 है, याद रख सकते हैं, बड़ा इजी है 4747, ठीक है। यहीं अभी स्पीच में दिया हुआ है बजट एक्सपेंडिचर 237,691 करोड़ है, ठीक है। जो कितना इंक्रीज हुआ है 19,388.49, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारा ये पहले लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ एनुअल स्कीम आउटले दिया हुआ है वही 1 लाख करोड़ रुपीज़ है, जो मैंने एनुअल स्कीम का भी बताया आपको, वहाँ 520 समथिंग था या 280-30 समथिंग है, तो ये कम हुआ है थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, 1 लाख सराउंडिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूँ 191,956.7, इसको आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल आउटले बता चुका हूँ 45,734, एकदम अमाउंट आपको याद होने चाहिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूँ 191,956.7 करोड़, और कैपिटल कितना है 45,734, ठीक है। और टोटल ये कितना हो जाएगा 237,691, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, ये तीन तो रट ही लो भाई, कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसका कलेक्शन भी थीम याद होना चाहिए आपको। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आप देखेंगे तो 196,704 है, ठीक है, जो एस्टिमेटेड है, ये आपको याद रखना है। इस आगे आप, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। सेक्टर डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखें कि किसको कितना दिया गया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये आप देख सकते हैं, स्कीम आउटले हैं बेसिकली 2022-23 के लिए, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि इसको देखने की ज़रूरत है, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बाकी फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3.47 है, और वो सारी चीज़ें इसको अब देखने मैंने डाल दिया पीडीएफ में, आप पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आपको मन करे तो। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट 39,191 में बता चुका हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मैं 16,134 बता चुका हूँ, रोड सेक्टर के लिए आप यहाँ पे 16,430 देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आ जाएगा, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। वेलफेयर इनिशिएटिव के लिए ये यहाँ पे 12375 दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट है ये। अब आप देख लेते हैं एक बार की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कितनी हुई है। जो जीडीपी ग्रोथ की कह रहे हैं परसेंटेज में, तो 9.7 एस्टिमेट किया गया है 2022-23 के लिए। 9.8 था ये आपका 21-22 के लिए, जो 21-2 चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि ये तो अप्रैल से शुरू होगा। तो अप्रैल की 22-23 के लिए एस्टिमेट 9.7 है, ये आपको याद रखना है। ये अलग अलग साइट पे अलग अलग दिया हुआ है, कई जगह 7.9 दिया है, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आया वो 7.9 कैसे निकाला है। ठीक है, ये यहाँ पर सीधा सीधा दिया 9.7, आपको यही याद रखना है। ये ऐसे कुछ गया है ये जब ये इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ये इकोनॉमिक सर्वे में मैं बता रहा था आपको 2.5 है टोटल जो इनका ग्रोथ रेट रहा है 2021 में। जब पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो 7.5 माइनस में थी, वहाँ इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी 2.5 की। ठीक है, तो इस वजह से ये इसको काफ़ी वो कर रहे थे, काफ़ी इन्होंने फोकस किया है इस चीज़ पे बिहार ने, कि जब पूरा देश की अर्थव्यवस्था -7.5 में थी, उस समय हम 2.5 पे थे, हमने ग्रो किया, प्लस में हम रहे। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात इसको माना था और दिखाया था। फिर 2021-22 में 9.8 के पास इन्होंने जो एस्टिमेट किया हुआ है कि इतनी रहेगी, हालांकि अभी पता चलेगा, अभी कह नहीं सकते, ये सिर्फ एस्टिमेटेड ही है और अभी निकल के पता चलेगा। और 9.7 ये अगले साल की लगा रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये 22-23 आपको पता होना चाहिए, यही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में आपको बता चुका हूँ 3.47, इसमें कुछ अब जानने जैसा है नहीं। ये फिस्कल डेफिसिट का ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ कि 2021 में इस प्रकार था 4.82 और 2.97 था ये आपका 21-22 में। कोविड की वजह से फिस्कल डेफिसिट आपका ये काफ़ी इन्होंने कम कर दिया था, बेहतर बात थी कोविड के समय में, लेकिन इस बार इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है, 3.47 हो रहा है। तो ये 3.47 आपको याद रखना है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद सर गवर्नमेंट जो डेट लेगी, जो पब्लिक डेट ले रही है या फिर जो और सेंट्रल गवर्नमेंट से डेट लेगी, तो उस डेट का जो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट कितना होगा 8.29 होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो याद रखना है आपको कि टोटल इंटरेस्ट, देखिए हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में है ही नहीं, बिहार ने कोई इंग्लिश में दिया ही नहीं है ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो आपको इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सीधा सा है। डेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है कि सरकार जो पब्लिक डेट ले रही है या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से जो डेट ले रही है उसका इंटरेस्ट कितना पे करेगी, तो उसका टोटल जीडीपी का 8.29% के आसपास है, ये आपको याद रखना है। 10% से कम होना चाहिए और इन्होंने 10% से कम रखा है, 8.29 है टू बी एग्जैक्ट, याद रखना है। इसका भी ग्राफ सेम ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हो रही है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट 196,704 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये लगातार बढ़ती गई हैं, पिछली बार इन्होंने जो एस्टिमेट किया हुआ है 186,267 जो इस बार का 21-22 का, और इस बार 22-23 हमको लास्ट याद रखना होता है, तो 196,704 है और 2021 में था 128,168। तो आपको ये याद रखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट इस बार कितना है 196,704, ये इतनी बार बता चुका हूँ, आपको रट गया होगा। अब देख लेते हैं जो रुपीज़ है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं रुपीज़ कम्स। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया नहीं है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रुपीज़ कम्स या मनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, तो ये सबसे पहले है 46% आपका जीएसटी में हिस्सा, स्टेट शेयर इन जीएसटी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, स्टेट शेयर इन जीएसटी 46%। उसके बाद है जो इनको केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, अनुदान। अनुदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट टर्म ये अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हाँ, तो जो गवर्नमेंट इनको दे रही है, स्पॉन्सर कर रही है पैसा, वो है। फिर तीसरे नंबर पे है इनका जो खुद का कलेक्शन है, ठीक है, स्टेट का अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो है। तो सबसे पहले पे क्या है, जीएसटी में शेयर, दूसरे पे है जो गवर्नमेंट इनको स्कीम्स के लिए देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तीसरे पे है जो इनका खुद का टैक्स कलेक्शन है, और फोर्थ नंबर पे है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें ड्यूटीज़ वगैरह आते हैं, तो वो
4th नंबर पे। तो ये आपको याद होना चाहिए, सीधे सीधे पूछ लेता है कि आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा जीएसटी है, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है इनको स्कीम्स के लिए वो है, उसके बाद इनका खुद का टैक्स कलेक्शन है, और उसके बाद नॉन टैक्स कलेक्शन है जो ड्यूटीज़ वगैरह से मिलता है, फाइन वगैरह से जो आता है सेंटर स्टेट के पास। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। रुपीज़ कम्स हो गया, रुपीज़ गोज देख लेते हैं। ये है रुपीज़ गोज। ठीक है, तो रुपीज़ गोज ये कहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, तो हमने देखा कहाँ कहाँ से आ रहा था। सबसे ज़्यादा देखो जा रहा है जो सोशल सर्विसेज में। ठीक है, 41%, ये आपको याद रखना है। दूसरा है जनरल सर्विसेज। ठीक है, जनरल सर्विसेज में 28% बजट का शेयर है। ये टोटल बजट का जो खर्च हो रहा है, 41% सोशल सर्विसेज में, 28% जनरल सर्विसेज में। इकोनॉमिक सर्विसेज जो हैं इकोनॉमिकल सेक्टर से, उसमें 25% है। तो जर्नल जी, ठीक है, उस सॉरी एस सोशल, जर्नल जी, एस जी, और फिर इकोनॉमिक एस जी ई याद रख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो पब्लिक डेट लिया है उसका जो ये शेयर पैसे देंगे, लोक ऋण जो पब्लिक डेट है उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट में जाएगा। बाकी 4th पे छठवां तो एस जी ई आई कर सकते हैं इसको, ये आप सीधे सीधे याद रख लीजिए भाई। सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिकल सर्विसेज, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट या पब्लिक डेट। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। रुपीज़ गोज भी आपको मैंने बता दिया। कुल जो इनका एक्सपेंडिचर है उसकी क्या इनका वो है, तो 237691 टोटल एक्सपेंडिचर है, जो बजट का साइज भी है इस बार। पिछली बार ये 2,18303 था, जिसमें समवेयर सम अराउंड 9.18% की ग्रोथ है इस बार, जो कि 19,388 के आसपास भी है। तो आप अमाउंट और परसेंटेज दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ता ही गया है, और बजट हर साल बढ़ते ही जाते हैं हर स्टेट के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के सेक्टर में जो ये खर्च कर रहे हैं, तो इसमें जो डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं वो है 160140। ठीक है, ये जाएगा जहां डेवलपमेंट हो रहा है। नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो है 77551। ये दोनों अमाउंट याद होने चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो है 160140, नॉन डेवलपमेंट है 77551। देखिए ये होता क्या है, नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है, जैसे इन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, पब्लिक डेट लिया हुआ था, इसका इंटरेस्ट पे कर दिया। नेशनल किसी जो है इंस्टीट्यूशन से इन्होंने डेट लिया हुआ था, उस पे इन्होंने पे कर दिया। और या फिर इन्होंने किसी को पेंशन दे दी, सब्सिडी दे दी, तो ये गैर विकासात्मक या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये कितना है, 77,551 करोड़ रुपीस। जबकि डेवलपमेंट में जो जा रहा है, चाहे वो सोशल सर्विसेज में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो है 160140, यानी 1,60,140 करोड़ रुपीस। तो ये दोनों अमाउंट आपको याद होने चाहिए। ये बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, पिछली बार 1,52 था, इस बार 1,60 हो गया। ठीक है, ये भी बड़ा है, पिछली बार 66 था, इस बार 77 है। तो बहुत मिनिमम ग्रोथ हुई है, बट हुई है दोनों में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला है जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो भाई जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 191957, जो इस बार बढ़ा है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो है 45735। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कई बार, ये आपको याद होना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय। तो ये आपको इसमें ऐसा इंग्लिश हिंदी का मसला नहीं होगा, ये सेम ही होता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके लिए दिया गया है 11,530 करोड़। सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए दिया गया है 900 करोड़। हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए दिया गया है 600 करोड़। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए दिया गया है 847 करोड़। स्वच्छ शहर विकसित शहर, यानी ये जो था ये रूरल एरिया के लिए था, ये अर्बन एरिया के लिए है, तो इसके लिए 550 करोड़। ठीक है, और रूरल एरिया के लिए 847 करोड़। सुलभ संपर्कता, यानी जो कनेक्टिविटी है उसके लिए 450 करोड़, और हेल्थ के लिए
500 करोड़। ठीक है, ये फिर से मैं बता दूं क्या इंग्लिश में भी, तो ये देखिए युवा शक्ति तो युवा शक्ति है ही, सशक्त महिला आप समझ ही रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए 900, हर खेत तक सिंचाई का पानी, जो फील्ड में जो खेतों में जो पानी जाता है वाटर के लिए 600 है। उसके बाद ये रूरल बताई दिया, अर्बन बताई दिया, ये कनेक्टिविटी बताई दिया, ये हेल्थ बता दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए सारा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको सारी वीडियोस आगे से इंग्लिश में भी चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 5000 व्यूज़ चाहिए मुझे, तब मैं आगे से बनाऊंगा, ताकि मेहनत बहुत लगती है भाई पीपीटी बनाने में, तो वो मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, जय हिंद।